हेलो, आप सभी को यूनिक सक्सेस आईएएस विजन में वेलकम। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इंग्लिश स्पेशल का आज डे नंबर 4 है। आपको हमने कहा था कि बिल्कुल हम बेसिक से कहाँ तक लेके जाएंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे, कंसेप्ट और बेस्ट अप्रोच के साथ उसके एग्जाम्पल भी हम आपको सिखाएंगे। जैसे कि आज हमने क्या पढ़ रहे हैं, क्लॉज पढ़ेंगे और उसके क्या पढ़ना है, आज हमें टाइप पढ़ना है। यदि किसी भी स्टूडेंट ने डे नंबर 3 को नहीं देखा है तो उसको डे नंबर 4 1% भी समझ में नहीं आएगा। यदि वो चाहता है कि इस क्लॉज को यदि हमें अच्छे से समझना है तो पहले वो क्या करे, क्लास नंबर 3 को देखे, क्योंकि हर एक क्लास का लिंक एक दूसरे से है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कोई भी सिंगल क्लास आप मिस नहीं करें, क्योंकि हर एक क्लास में आपको हम एक नया टॉपिक सिखा रहे हैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बताना चाहते हैं कि कल हमारा 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट डे के दिन हम अपने बैच को अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय का इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हमारा बैच मिलेगा और 25% के ऑफ के साथ मात्र आपको मिलेगा 150 रुपीज में। कितने रुपए में? 150 रुपीज में आप हमारा बैच परचेज कर पाएंगे। और कल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पेमेंट भी नहीं करना है, सिर्फ आपको 150 रुपी पे करना है और आप क्या कर पाएंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लास 6 के बैच में आप एनरोल कर पाएंगे। और आपको बता दें, इसमें सभी फैसिलिटी मिलेंगी, चाहे आप जो आपको हमने बताया था सब कुछ, चाहे आप एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर, इंटरएक्टिव क्विज, लाइव एंड सेशन, डिस्कस फोरम, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, सब कुछ फ्री। बस आपको कल बस का दिन है, ऑफर है, उसके बाद आपको ऑफर फिनिश हो जाएगा। और अभी यदि आप चाहते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज भी चाहते हैं, तो इसमें भी हमने क्या कर दिया है, 25% ऑफ कर दिया है। मात्र आपको मिलेगा 75 रुपीज में आप पूरा इस सीरीज को खरीद पाएंगे। सिर्फ कल के लिए ये ऑफर है। कोई भी जो हमारे बैचेस हैं, कोई भी आप बैचेस खरीदेंगे, सिर्फ कल के लिए ऑफ है। आपको पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में 3 पोर्शन है, जिसमें क्या बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक, लैंग्वेज टेस्ट। और आपके जो लैंग्वेज टेस्ट में आपके 2 पार्ट होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। इन दोनों किसी भी आपका मीडियम का आप बैच खरीदेंगे, उसमें 25% हम आपको ऑफ दे रहे हैं। क्लियर? आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। अब जी आपका जो ऑनलाइन पेड कोर्स है, लगभग हमारा प्लानिंग है कि 16 या 17 से आपको वोकैबुलरी का पार्ट मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद आपको बता दें कि जो हमारे बैचेस हैं, 15 अगस्त से हम सभी बैचेस को अपना धीरे धीरे स्टार्ट करते चले जा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि इन सभी बैचेस में आप एनरोल होना चाहते हैं, तो आप हमारे स्लाइड पर चल रहे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें। हमारी टीम आपको क्या कर देगी, उसमें डिस्काउंट दे देगी आपको 25%। इसके बाद आपको बता दें, सभी फैसिलिटी, कोई भी आप बैच खरीदेंगे, सभी फैसिलिटी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास नोट्स, टॉपिक वाइज, कंप्लीट चैप्टर वाइज, मॉक टेस्ट, हर कुछ आपको फ्री मिलेगा। आप पहली क्लास को देखें, उसमें सब कुछ हमने डिटेल से बता दिया है। और 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ अब हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। क्लॉज क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी आपको क्या बताते हैं, अब स्पेलिंग बताते हैं कि स्पेलिंग कैसे आती है। क्लॉज, इसमें लिखा क्लोज। यदि जब आपका गेट क्लोज हो जाता है तो फिर उसमें यदि आप कोई भी सामान अब यूज नहीं कर पाएंगे। देखो लिखा ना क्लॉज, इसमें क्या लिखा है, क्लॉज। अब इसी से आप डेफिनेशन बना सकते हैं धीरे। क्लॉज, इसमें क्या लिखा, क्लॉज, इसमें लिखा ना यूज। जब आपका दरवाजा क्या हो गया, आपका जो डोर है वो क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो फिर आप कोई भी सामान का यूज नहीं कर पाएंगे, एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को नहीं दे पाएंगे। तो आपने ऐसे क्या कर दिया, क्लॉज की स्पेलिंग को लर्न कर लिया। तो सबसे पहले समझेंगे क्लॉज एक्चुअली में होता क्या है। क्लॉज आपको बता दे, एक टाइप का सेंटेंस ही होता है। क्या होता है, एक प्रकार का जो सेंटेंस ही होता है। तो भर सर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब ये सेंटेंस ही होता है तो हम क्लॉज इसका नाम क्यों देते, डायरेक्ट इसको सेंटेंस क्यों ना देते। बट जो सेंटेंस होता है इसमें थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि जे अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच फॉर्म ऑफ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। जे वर्ड का ग्रुप तो होता है और ये क्या होता है, सेंटेंस का एक प्रकार का जो पार्ट होता है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, एक कंटेंट मिलेगा, आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा और जी क्या मिलेगा, आपको प्रेडिकेट भी मिलता है। इसमें खुद का इसका क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है, खुद का क्या होता है,
प्रेडिकेट भी होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। आपको बता दें जो सेंटेंस होते हैं आपको दो टाइप से डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं? जो सेंटेंस होते हैं दो टाइप से, एक आपको पढ़ाएंगे हम स्ट्रक्चर के आधार पर और एक आपको पढ़ाएंगे फंक्शन के आधार पर। जो फंक्शन का जो टाइप होता है उसी को एक क्या कह देते हैं हम, क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? क्लॉज कहते हैं। तो आपने इजीली अंडरस्टैंड क्या किया, क्लॉज क्या कहते हैं, एक वर्ड का वो ग्रुप जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। क्लियर? एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं तो आपको और इजीली आप अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ही हैज चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। जो चेन है जो किसकी बनी है, गोल्ड की बनी है। जो किसकी बनी है, गोल्ड की बनी है। जो चेन है जो किसकी बनी है, गोल्ड की बनी है। तो देखो इसमें आपको समझा दें, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही इसमें क्या है, इनबिल्ड है। बट याद रखना जो क्लॉज है, जो पूरा आपका जो सेंटेंस है, जी कैसा आपको बिहेव कर रहा है, रिलेटिव क्लॉज है। जी क्या आपका रिलेटिव क्लॉज की तरह जी आपको क्या बता रहा है, सेंस दे रहा है। तो अब इसमें समझेंगे हम कि इसमें बहुत अच्छे से समझना, हेयर विच इज अ मेड इज नॉट अ फ्रिज। अब आपको यहां पर लिखा हुआ है ना जो विच इज मेड ऑफ, विच इज मेड ऑफ, तो जी आपको क्या है, अब आपको बता दे जी एक फ्रिज नहीं है, बिकॉज इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ विच। जी क्या है, विच का एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। और जो दिस इज इट इज मेड ऑफ गोल्ड, जी आपका क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। जी तो मतलब बता दें जो विच है इसका जी क्या है, पूरा एक सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है और जी क्या कहलाएगा, आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। तो विच यहाँ पर सब्जेक्ट है और जी क्या कहलाएगा, इसका प्रेडिकेट कहलाता है। तो समझ गए, बिकॉज इट हैज अ सब्जेक्ट। जी क्या जो विच है, जो विच आपका क्या है, जी इज मेड ऑफ गोल्ड का जी क्या है, सब्जेक्ट है। और जो इज मेड ऑफ गोल्ड जी क्या कहलाएगा, आपका प्रेडिकेट कहलाता है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा आपको बता दे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, इसके थोड़ा 2 मिनट वेट करें, बहुत अच्छे से एग्जांपल से समझाएंगे। नेक्स्ट आपको बता दे, सिंस इट हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इट रिजेंबल इन द सेंटेंस। जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं इसमें क्या होते हैं, रिजेंबल होते हैं। हमारे इसी सेंटेंस में क्या है, रिजेंबल है। येट इट नॉट अ कंप्लीट सेंस, बट इसका कंप्लीट सेंस नहीं है, बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ ओनली पार्ट। इसका कंप्लीट सेंस नहीं है, बट केवल ये क्या है, सेंटेंस का पार्ट है। क्लियर? इसके बाद अब आपको बताते हैं, जो आपके पास डाउट है पहले उसको समझते हैं कि हाउ टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, सबसे पहले बताते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, जो वर्ब को बताए, और ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, जो क्या होता है सब्जेक्ट के अलावा जो बचा है उसे क्या कहते हैं, हम प्रेडिकेट कहते हैं। एग्जांपल से समझाते हैं। क्लियर? इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखा है, कल्पना इज वॉथिंग इन द रिवर। तो आपको बता दें कल्पना यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और जो वॉथिंग आपका क्या कहलाएगा, आपका जी प्रेडिकेट कहलाएगा। जी क्या कहलाएगा, आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। स्टूडेंट और आपको बता दें जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट होगा आपका, वो क्या हो सकता है, या तो नाउन भी हो सकता है, या वो क्या हो सकता है, आपका प्रोनाउन भी होगा। क्या हो सकता है, या तो वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अब आपको बता दें जो आपका प्रेडिकेट होता है इसमें कुछ बातें आपको याद रखना है। इसमें हमेशा याद रखना मेन वर्ब भी होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होगा, और आपका ऑब्जेक्ट भी मिलेगा आपको। इसी में आपको क्या मिलेगा, आपको अदर वर्ड भी मिलेगा। क्लियर? तो अब आपको बताते हैं कि और इसी में और भी चीजें मिल जाए अदर वर्ड के रूप में, जैसे लाइक आर्टिकल्स हो गए। जी क्या हो गए, आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, यहीं पर एडजेक्टिव मिल जाएंगे, यहीं पर आपको एडवर्ब, बहुत चीजें मिल सकती हैं इसी आपको प्रेडिकेट में। अब आपको बता दें इसमें, अब आपको समझाएं इसमें क्या आपका सब्जेक्ट है, क्या आपको वर्ब है, थोड़ा इसकी जानकारी लेते हैं। जो आपको इसमें इज लिखा है हुआ है ना, जी आपकी क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। जी क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद आपको बता दें जो वॉथिंग है, जी आपका क्या है, मेन वर्ब है। इन क्या है, आपका प्रीपोजिशंस की तरह वर्क कर रहा है। इन द रिवर, जी द क्या कहलाएगा, आपका आर्टिकल कहलाएगा। और जी रिवर क्या है, आपका एक प्रकार का नाउन है, पर किस तरह का नाउन है जी, एक आपका ऑब्जेक्ट नाउन है। क्लियर? पोस्टमार्टम कर दिया हमने पूरे सेंटेंस को, आपको बता दिया सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। जब आपको नाउन या प्रोनाउन है तो बट जी कल्पना यहाँ पर क्या किस तरह काम कर रहा है, आपका नाउन की तरह वर्क कर रहा है। क्लियर? अब आशा करते हैं कि आपने समझ पाए होंगे। थोड़ा सा हम आपको बताते हैं जो क्लॉज होता है इसके खुद के क्या होते हैं, सब्जेक्ट भी होता है, खुद का क्या होता है, प्रेडिकेट होता है।
इसका खुद का सब्जेक्ट भी होता है, खुद का क्या होता है, इसका प्रेडिकेट होता है। इसके बाद आप एग्जाम्पल से समझते हैं, वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज रेनिंग। यदि बारिश हो रही होगी तो हम अपने काम को स्टार्ट नहीं करेंगे। क्लियर? तो इसमें समझना, अब आपको याद रखना हर एक चीज आपको बिल्कुल बहुत अंडरस्टैंड इजीली करना। नेक्स्ट एग्जांपल, पीपल हु आर ऑनेस्ट आर रिस्पेक्ट। जो ईमानदार होते हैं उनको हमेशा रिस्पेक्ट मिलती है लोगों के द्वारा। इसके बाद, आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। मुझे लगता है कि तुम गलती करते हो। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम गलती करते हो। क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद आपको बता दें, नेक्स्ट समझेंगे हम, इन द सेंटेंस देयर आर टू काइंड ऑफ क्लॉज। यदि हम सेंटेंस में देखें तो आपके दो क्लॉज होते हैं। एक आपका होता है भैया प्रिंसिपल क्लॉज, इसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज, या क्या कह सकते हैं उसे, मेन क्लॉज। और दूसरा क्या होता है, सब ऑर्डिनेट। क्या होता है, या तो आप उसे सब है, सब ऑर्डिनेट। इसी को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, या हम इसी को क्या कह सकते हैं, मेन क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें, जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, इसको भी हमने क्या किया गया है, फर्दर 3 टाइप्स में इसको क्या किया जाए, डिवाइड किया गया है। क्या 3 टाइप में डिवाइड किया गया, किसको, सब ऑर्डिनेट क्लॉज को। पहला आपका क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज। सेकंड आपका एडजेक्टिव क्लॉज। और थर्ड आपका क्या कहलाएगा, आपका एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। इसके बाद हम एक एक स्टेप बाय स्टेप सभी को समझेंगे। तो सबसे पहले हमें किसको समझना है, नाउन क्लॉज को समझेंगे। क्लियर? इसके बाद अब समझते हैं नाउन क्लॉज होता क्या है। ठीक है, अ नाउन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट ओन एंड डज, स्पेलिंग DOSE, डज क्या होता है, इज डज, DOES स्पेलिंग भैया थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां पर हो जाएगा डज द वर्क ऑफ नाउन। इसमें बता दें, इसमें क्या कहा गया आपसे, आपसे ये कहा गया है कि जो नाउन क्लॉज होता है वो वर्ड का ग्रुप है। क्या वो वर्ड का ग्रुप है जिसमें कंटेंट क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों कंटेंट होते हैं उनके खुद के, और वो वर्क कैसे करते हैं, नाउन की तरह वो क्या करते हैं, आपका वर्क करते हैं। ये कहा गया आपको नाउन क्लॉज में। इसके बाद आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं प्राइज प्राप्त कर सकता हूं। अब इसमें थोड़ा इसके बिल्कुल डेप्थ में समझाते हैं इसको, द फर्स्ट ग्रो ऑफ वर्ड। अब इसमें समझना, द फर्स्ट ग्रो ऑफ वर्ड टू गेट अ प्राइज। आपको जो ग्रो नहीं है भैया, यहाँ पर क्या ग्रुप है आपका, द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड टू गेट अ प्राइज डज नॉट कंटेंट अ सब्जेक्ट। आपको इसमें लिखा है, इसमें कोई भी आपको सब्जेक्ट नहीं है, एंड द प्रेडिकेट, एंड और ना प्रेडिकेट, ना ही इसमें सब्जेक्ट ना ही प्रेडिकेट है। ये सिर्फ किसकी तरह वर्क कर रहा है, आपका फ्रेज है। तो आपने क्या समझा, ये क्या है, आपका फ्रेज है। तो फ्रेज आपने, इसीलिए हमने क्या कहा था कि जब तक आपने पहली क्लास नहीं देखी होगी तो आपको सेकंड क्लास 1% भी समझ में नहीं आएगा। फ्रेज क्या है हम नहीं बताएंगे, आपको पहले पीछे की चीजें देखनी होंगी। एक रफली बता सकते हैं, फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, बट उसका क्या होता है, इनकम्प्लीट सेंस निकलता है। इसके बाद बता दें, दिस फ्रेज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, एक्सपेक्ट एंड हेंस डज द वर्क ऑफ नाउन, इट इज देयरफॉर द नाउन फ्रेज। आपको बता दें, जो दिस फ्रेज है, जो आपको फ्रेज लिखा है, इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। जी वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। जी आपकी क्या है, आपकी वर्ब है। इस वर्ब का जी कैसा बिहेव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, हेंस द डज ऑफ वर्क। और जो आपको जो ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, जी कैसा काम कर रहा है, एक नाउन की तरह काम कर रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज कहेंगे। आशा करते हैं कि आपने समझा होगा। हम आपको दोबारा इसी सेंटेंस को दोबारा समझाते हैं आपको इजी लैंग्वेज में, जो आपको इजीली आपको क्या हो जाएगा, समझ जाएंगे आप। आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज। आपको बता दे, टू गेट अ प्राइज ये कैसा आपका एक फ्रेज है। ये क्या है, आपका फ्रेज है, ना ही इसमें खुद का सब्जेक्ट है और ना ही इसमें खुद का प्रेडिकेट है। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, आपका फ्रेज की तरह कर रहा है। और जो आपको जो एक्सपेक्ट है, जी क्या आपकी वर्ब है, इस वर्ब का क्या है, जी आपका पूरा ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। जो जी आपको ऑब्जेक्ट कहा गया है, जी कैसा वर्क करता है, आपका नाउन की तरह वर्क करता है। कैसा करता है, नाउन की तरह वर्क करता है। और इसी नाउन को हम क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज कहेंगे। आशा करते हैं कि आपने समझ पाए होंगे। क्लियर? नेक्स्ट आपका क्या होगा, बहुत अच्छे से प्यार से समझना। एक दूसरा एग्जांपल क्या करेंगे, दूसरा एग्जांपल से समझेंगे।
आई एक्सपेक्ट दैट आई सेल गेट अ प्राइज, मैं उम्मीद रखता हूं कि मैं प्राइज जीतूंगा, पाऊंगा। ठीक है, उसने उम्मीद रखी है। अब इसको आपको बता दें द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड। अब जो आपका जो सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड है आपका, ये क्या है आपका सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड, दैट आई सेल गेट अ प्राइज। अब आपको ये क्या है आपका ये प्राइज, आई सेल गेट अ प्राइज, कंटेंट इसमें खुद का सब्जेक्ट है और खुद का प्रेडिकेट है। क्या है इसमें खुद का सब्जेक्ट है और खुद का ही इसमें प्रेडिकेट है। और तो इसी को हम क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे। हमने अभी क्या कहा था डेफिनेशन में, क्या आपको समझाया था कि जिसमें खुद का सब्जेक्ट हो, खुद का प्रेडिकेट हो, वही क्या कहलाएगा आपका क्लॉज कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो क्लॉज कहलाता है। तो अब इसमें बता दें दिस क्लॉज इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। जी आपका क्या है जी वर्ब का पूरा क्या है आपका जी पूरा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा वर्ब का जो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एंड डज द वर्क ऑफ नाउन, पर ये ऑब्जेक्ट है जी कैसा वर्क कर रहा है आपका, नाउन की तरह वर्क करेगा। और इसी को हम क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे, नाउन क्लॉज कहेंगे। आशा करते हैं कि आप हर एक एग्जाम्पल से आप इजिली समझ पाए होंगे। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें नाउन क्लॉज के बाद थर्ड एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं आपको, जो आपको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप। दैट यू हैव सम, क्या लिखा है, दैट यू हैव सम कम प्लीज मी, कम प्लीज मी एंड मी। अब इसमें कहा गया प्लीज, प्लीज एंड इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, यहां पर एंड नहीं आएगा आपका, एंड मी। इसमें कहा दैट यू हैव कम प्लीज मी, कुछ लोग मेरे पास आए, हैव कम प्लीज मी, मेरे पास कुछ लोग आए। अब समझना व्हाट प्लीज, क्या प्लीज। अब आपको आगे बता दें द थर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैव, दैट यू हैव, इसमें क्या लिखा है स्टूडेंट, यू हैव कम, इसमें क्या लिखा आपका यू हैव कम इज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब प्लीज। ये वर्ब का क्या है आपका सब्जेक्ट है। इट देयरफॉर डज वर्क ऑफ द, और ये कैसा काम कर रहा है आपका, नाउन की तरह काम कर रहा है, इसीलिए क्या कहेंगे इसे नाउन क्लॉज कहेंगे। क्या कहा गया इसमें, जो आपका ये प्लीज है, प्लीज क्या है आपका ये वर्ब है, और ये क्या आपका वर्ब है, ये क्या आपका वर्ब है। और जो यू हैव कम, ये कैसा काम कर रहा है आपका, इस वर्ब का नाउन की तरह काम कर रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद है आपका भैया कुछ और एक नोट्स के रूप में आपको समझाते हैं। आर नाउन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। आपको हमने क्या कहा था कि जो नाउन क्लॉज होता है वो एक तरह का क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, जो दैट द वर्क ऑफ नाउन, वो कैसा काम कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है। इट यूजुअली वर्क ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसका यूजुअली आपको बताया, जिसका जो वर्क क्या होता है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है जे सेंटेंस का। कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, बहुत आनंद आएगा आपको। आई फेयर दैट आई सेल फेल, मुझे डर है किसका, फेल होने का। किसका डर है, मुझे फेल होने का डर है। तो आपको बता दें यहाँ पर जो फेयर होगा ये क्या आपका वर्ब है, इसके बाद जो बच रहा ये क्या कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। हरकत नहीं करना है, ये क्या कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर। तो अब आपको बता दें नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या होगा, आई होप दैट आई सेल गेट अ प्राइज, मैं उम्मीद रखता हूं कि मैं प्राइज जीतूंगा। तो इसमें आपको बता दें होप यहाँ पर क्या है वर्ब है, इसके बाद जो रिमेनिंग बच रहा है ये क्या कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। दैट यू शुड से दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज, उसने कहा कि ये बहुत ताकतवर है। तो इसमें समझना कि अब इसमें आपका जो सब्जेक्ट है ये क्या कहलाएगा आपका पूरा सब्जेक्ट कहलाएगा, इच के पहले ये आपका पूरा क्या है आपका सब्जेक्ट है। क्लियर। और ये इच क्या है आपकी वर्ब है, और ये बाकी का काम आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट आपको बता दें दैट यू हैव स्पॉइल द गेम एंड व्हाई मी, ये स्पॉइल का मतलब होता है बेकार हो जाना, और वो मेरे पे गुस्सा हो रहा। तो अब इसमें समझना है कि वर्ब सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, वर्ब। ये आपकी क्या है वर्ब है, और वर्ब के पहले ये बच गया पूरा, ये क्या कहलाएगा आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। यहां से यहां तक आपका ये पूरा सब्जेक्ट है, इसी प्रकार इसमें ऐसा था। और ये मी क्या कहलाएगा आपका, आई का क्या होता है मी, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। आशा करते हैं कि आप इजिली अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्या है क्लॉज का, नेक्स्ट बेटा क्या है इसका एडजेक्टिव क्लॉज।
तो पहले हमने क्या समझा, नाउन क्लॉज, दूसरा हमने क्या समझा, एडजेक्टिव क्लॉज। जिस प्रकार फ्रेज के 3 बंदर थे, इसी प्रकार एडजेक्टिव के भी आपको 3 बंदर पढ़ने हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो अब हमें क्या सीखना है, एडजेक्टिव क्लॉज को सीखना है। इसके बाद आपको बता दें एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। एन एडजेक्टिव क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, क्या है, एन एडजेक्टिव इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंटेंट, क्या है, which content a subject and a predicate on Dutch work of the adjective। अब इसमें क्या कहा, थोड़ा आपको डेफिनेशन समझा दें। जो आपका एडजेक्टिव क्लॉज होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें कंटेंट होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट खुद का, और वो वर्क कैसा करता है, आपको एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। क्लियर। इसमें आपको बता दें एग्जांपल से, द अम्ब्रेला विथ अ ब्रोकन हैंडल इज मीन, जो मेरे को अम्ब्रेला मिला था हैंडल करने के लिए, वो क्या टूट गया, वो क्या हो गया, टूट गया। कौन सा अम्ब्रेला टूट गया, आपको क्या देना, कौन सा अम्ब्रेला टूट गया, बिच कौन सा। तो थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड, इसमें क्या लिखा, फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड में बिच अ ब्रोकन हैंडल डिस्क्राइब द अम्ब्रेला, ये क्या कर रहा, अम्ब्रेला को क्या कर रहा है, बिच अ ब्रोकन ऑफ द अम्ब्रेला हैंडल, जी क्या कर रहा, अम्ब्रेला को डिस्क्राइब कर रहा है। दैट इज इट इज अ क्वालिफाई द नाउन, और जो अम्ब्रेला का आपका नाउन है, इसी कारण ये अम्ब्रेला को क्या कर रहा, क्वालिफाई कर रहा, इसी कारण से ये पूरा क्या कह रहा है, ये क्या किसकी तरह वर्क कर रहा है, आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। जो अम्ब्रेला वो कैसा काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। दैट इट इज व्हाट वी कैन अ एडजेक्टिव फ्रेज, इसे हम इसे क्या कहते हैं, आपको एडजेक्टिव फ्रेज। कल हमने आपको जब आपको बताया था पार्ट ऑफ स्पीच का, मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहे थे, तब हमने आपको बताया था एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव हम उसे कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करे, एडजेक्टिव हम उसे कहते हैं, सॉरी, एडजेक्टिव हम उसे कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करे, क्वालिफाई करे, क्वालिफाई करे, हम उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो भैया ये पूरा क्या कर रहा है, जो अम्ब्रेला इसको क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव कहलाए। और इसी पूरी को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं क्लॉज और फ्रेज में, आपको बिल्कुल अच्छे से डिफरेंस पता है। अब कुछ और हम आगे आपको बता दे, सेकंड एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। द अम्ब्रेला विच हैज अ ब्रोकन हैंडल इज माइन, जो मुझे हैंडल करने दिया गया था अम्ब्रेला में, मेरे से टूट गया है। अब इसमें समझेंगे एग्जांपल से। अब आपको बता दें, द सेकंड ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज अ ब्रोकन हैंडल, जो आपको क्या, विच हैज अ ब्रोकन हैंडल इज आल्सो डिस्क्राइब द अम्ब्रेला, ये क्या कर, अम्ब्रेला को जो डिस्क्राइब कर रहा, सो डज द वर्क ऑफ एडजेक्टिव, इसी कारण से ये क्या कर रहा, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा, बट इट इज कंटेंट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, बट इसके क्या खुद का सब्जेक्ट है और खुद का प्रेडिकेट है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। हमने देखो क्या समझा, इससे पहले एग्जांपल में आपने क्या सीखा कि वो एडजेक्टिव फ्रेज था और एडजेक्टिव क्लॉज है, बट उसमें क्या था, ना ही उसका सब्जेक्ट था ना ही उसका खुद का प्रेडिकेट था, इसीलिए उसको हमें क्या बोल दिया था, एडजेक्टिव फ्रेज कहा था। बट इसमें खुद का सब्जेक्ट है, खुद का प्रेडिकेट है, इसी कारण से ये क्या कहलाएगा, आपका एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। आशा करते हैं कि आप इजीली समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट थोड़ा सा और आपको बता दें, इसके जो एडजेक्टिव आपके क्लॉज इसके 2 टाइप्स होते हैं। अब कौन कौन से 2 टाइप होते हैं, सबसे पहले बताएंगे डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज, दूसरा क्या कहलाएगा आपका नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज है। अब सबसे पहले एक एक को हम क्या करेंगे, डिटेल्स में आप सीखेंगे डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज क्या कहलाता है, इसको समझेंगे। तो पहला डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, इसको बताते हैं। 2 सेकंड थोड़ा पानी पी लें। अब इसमें आपको बता दें, अ डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, अ डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज हमने क्या कहा था, इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव क्लॉज इज अ क्लॉज द रिस्ट्रिक्ट लिमिट और डिफाइनिंग मोर क्लियरली टू द एंटीसेडेंट नाउन और प्रोनाउन। जो डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का रिलेटिव क्लॉज ही होता है। क्या कहलाता है, आपको एक प्रकार से रिलेटिव क्लॉज हो जाता है, जो एंटीसेडेंट क्या होता है, जो एंटीसेडेंट को क्या करता है, क्लियरली बताता है, जो चाहे वो नाउन का हो या प्रोनाउन का हो, दोनों को वो क्लियरली बताता है। सबसे पहले बताते हैं आपको एंटीसेडेंट क्या होता है। ठीक है,
जो आपके रिलेटिव, जो वर्ब के पहले जो क्या है रिलेटिव वर्ड, जी आपका क्या है यहाँ पर जो हु लिखा है, जी आपका कहलाएगा रिलेटिव वर्ड। जो रिलेटिव वर्ड के जो पहले लिखा होता है इसे हम क्या कहते हैं, एंटीसेडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एंटीसेडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एंटीसेडेंट कहते हैं। इसको जो क्या कर ले, क्लियरली बता दे, क्लियरली डिफाइन कर दे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया, इसमें आपसे क्या कहा गया, नाउन नहीं भैया, यहाँ पर मैन है, यहाँ पर आपका क्या, आपका मैन है। द मैन हु हैज चीटेड मी वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस यस्टरडे। ये वो मैन है जिसने मेरे साथ कल चीटिंग किया था, पुलिस ने उसको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। ठीक है, पुलिस के द्वारा उसे क्या कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया। तो एंड डिफाइनिंग एडजेक्टिव समझे, जो क्या कर दे, इसको पूरा क्लियरलीफाई कर दे। तो उसने, मुझे वो मैन है जिसने कल मेरे साथ चीटिंग की थी, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। ठीक है, इसके बाद बता दे दूसरा, द बुक। अब आपको बता दे, इसमें आपको जो विच है जी क्या आपका रिलेटिव क्लॉज है, तो द बुक है जी क्या कहलाएगा, आपका एंटीसेडेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा, आपका एंटीसेडेंट कहलाएगा। क्लियर, इसी एंटीसेडेंट को पूरा उसने आगे क्लियर कर दिया। द बुक विच यू सी ऑन द टेबल कॉस्ट में 20 रुपीज। जो बुक है जो तुम देख रहे हो मेरी टेबल पर, इसका कॉस्ट कितना है, 20 रुपीज है। ठीक है, इसके बाद आपको बता दे, नेक्स्ट आपका टॉपिक है नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज। आशा करते हैं कि आपने इजीली अंडरस्टैंड किया है। अब नॉन डिफाइनिंग को समझते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज एक प्रकार का रिलेटिव ही क्लॉज होता है। इज अ क्लॉज दैट मेयरली गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब आपको बता दे, कहीं कहीं आपको मेयरली का मीनिंग क्या मिलेगा, घोड़ी मिलेगा। इसमें क्या होता है, मेयर मीन्स क्या होता है, घोड़ी होता है। बट यहाँ पर मेयर का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर मेयर का मीनिंग क्या होता है, केवल। क्या होगा आपका, मात्र हो जाएगा, सिर्फ, सिर्फ हो जाएगा और बस हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा मेयरली का, किसी चीज को कम करके बताना या दूसरी चीज से कम महत्व बताना, बताने 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 के लिए दिखाया जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, मेयरली कहते हैं। मतलब किसी एक दूसरी चीज से हम कंपेयर करें तो उसका महत्व को क्या करना, कम बताना, उसी को हम क्या कहते हैं, मेयरली कहते हैं। मेयरली एक वर्ड है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। अ नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज इज अ क्लॉज, एक प्रकार का क्लॉज है दैट मेयरली गिव द सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। जो आपको नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज है, ये आपको क्या करेगा, उस क्लॉज के मेयरली लगभग आपको एक नई एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। एग्जांपल से हम आपको बहुत अच्छे से बताते हैं। द टीचर सेंड ऑफ द बॉय, द टीचर ने मेरे के बॉय को सेंड किया, हु कम एट वंस, जो सिर्फ मेरे पास एक बार आया था। तो अब इसमें आपको सब बताते हैं कि अब आपको जो हु क्या है, आपका रिलेटिव क्लॉज है। तो चाहे आप रिलेटिव क्लॉज लिख दें या इसके रिस्पेक्ट में एंड ही लिख दें, इक्वल माना जाएगा आपको। तो अब आपने क्या समझा, इस स्टूडेंट की उसने क्या कर दिया, इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता दी, उसी को हम क्या कहेंगे, नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें, आई गिव हिम अ रुपीज विच वॉज ऑल आई हैड विथ मी। अब याद रखना इसमें क्या कहा गया है, आई गिव हिम अ रुपीज, मेरे को रुपए दो, विच वॉज ऑल आई हैड विथ मी। इसमें ये कहा गया है कि जो आप मेरे रुपए रखे हुए हैं, वो मेरे पूरे रुपए मेरे को वापसी दे दो। क्या कर दो, मेरे को पूरे वापसी दे दो। क्लियर। इसमें ये कहा गया आपसे, आई गिव, 2 सेकेंड, आई गेव हिम आर रुपीज विच वॉज ऑल आई हैड विथ मी। जो मेरे आपके पास रुपए हैं वो मेरे पूरे वापसी दे दो। अब याद रखना, थोड़ा सा आपको एक लॉजिक हमें डेप्थ लेवल पे आपको सिखाना है। जो बिच यहाँ पर क्या आपका रिलेटिव क्लॉज है, और यहाँ पर जे भी आपका हु रिलेटिव क्लॉज, बस यहाँ पर बिच का यूज किया गया, यहाँ पर हु का यूज किया गया। तो आपको बता दे, छोटा सा इसमें कंसेप्ट है, थोड़ा बता दे यहीं पर आपको कंफ्यूज नहीं होगा। जो पर्सन की बात हो, जब कभी भी इसके पहले जो एंटीसीडेंट है, आपका क्या एंटीसीडेंट है, यदि इसके पहले पर्सन हो तो आपका हु का यूज करेंगे या हुज का यूज करेंगे। यदि कोई नॉन लिविंग थिंग्स है तो हम उसके पहले किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे। क्लियर। आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको एंटीसीडेंट के बारे में आगे।
क्लियर, एडवर्ब में बहुत अच्छे से समझाएंगे। इसके बाद आपको बता दें, अब थोड़ा सा और आगे समझते हैं नोट के रूप में, डिफाइनिंग क्लॉज आर सेपरेट। ध्यान रखना, जो डिफाइनिंग क्लॉज है उसको सेपरेट हम किससे करेंगे, कॉमा के रूप में हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। बट किसको करेंगे, ये बात ध्यान रखना, मेन क्लॉज जो होगी हम उसको क्या करेंगे, कॉमा से उसको सेपरेट करेंगे। क्लियर। इसके बाद हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं कैसे हम सेपरेट करेंगे। जैसे माई ब्रदर हु इज अ डॉक्टर हैज गॉन टू जापान। जो मेरा ब्रदर है, हु इज कौन, मेरा ब्रदर है, इज अ डॉक्टर हु हैज गॉन टू जापान, जो कहां गया है, जापान गया है। यदि इसमें कॉमा नहीं लगा है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये डिफाइनिंग क्लॉज है, ये आपका डिफाइनिंग क्लॉज नहीं कहलाएगा। थोड़ा हमारे टाइपिस्ट के द्वारा थोड़ा सा एरर किया गया, ये डिफाइनिंग क्लॉज नहीं भैया, क्या कहलाएगा आपका, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज कहलाएगा। क्या कहलाएगा यहाँ पर, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज कहलाएगा। अब सेकंड एग्जांपल, इसमें कॉमा नहीं लगा है तो हम नहीं कहेंगे। थोड़ा एक और एग्जांपल से समझाते हैं। माई ब्रदर हु इज अ डॉक्टर हैज गॉन टू जापान। जो मेरा भाई, दिखना इसमें याद रखना, एक इसमें माई ब्रदर, इसमें माई ब्रदर, दोनों का सेंस अलग अलग है। माई ब्रदर हु इज अ डॉक्टर हैज गॉन टू जापान। अब इस दोनों का डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस समझाते हैं। लाइक एज आपसे द फर्स्ट सेंटेंस, आपसे फर्स्ट सेंटेंस में आपसे क्या कहा गया, इंप्लाई दैट द स्पीकर हैज अ सेवरल ब्रदर। तो इसमें जो स्पीकर है वो हर एक ब्रदर की बात कर रहा, वो एक पर्टिकुलर एक ब्रदर की बात नहीं कर रहा। एंड द क्लॉज इज अ डॉक्टर, जी क्या है, एंड द क्लॉज ऑफ डॉक्टर डिस्टिंग्विश द पर्टिकुलर ऑफ देम, और वो पर्टिकुलर उसमें एक अंतर बता रहा है। और सेकंड सेंटेंस में आपको क्या कह रहा है, द क्लॉज डज नॉट द डिफाइन, वो किसी को डिफाइन नहीं कर रहा है। इंप्लीकेशन दैट इज द स्पीकर हैज अ ओनली ब्रदर, इसमें कहा गया है जो स्पीकर है वो क्या है, एक प्रकार का एक ओनली ब्रदर है, वो क्या है, एक ओनली ब्रदर है, जी कहा गया। तो आप समझ गए इसमें डिफरेंस क्या है, जी आपको इजीली आपने समझ लिया है। इसमें जो बात कर रहा है, जो माई ब्रदर, जो सेवरल ब्रदर, बहुत सारे ब्रदर की बात कर रहा, इसमें केवल एक भाई की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज कहलाएगा। ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें सेपरेट कॉमा नहीं है। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, गांधी जी का तीसरा बंदर। ठीक है, गांधी जी का तीसरा बंदर में पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको और चीज बता दें। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में एन एडजेक्टिव क्लॉज डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। जो आपका एडजेक्टिव क्लॉज होता है, हमेशा याद रखना, वो एडजेक्टिव क्लॉज कैसा वर्क करेगा, आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। जो एडजेक्टिव क्या होता है, जो क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, और इज द मेन वर्ब, मेन क्लॉज में जो क्या करता है, मेन क्लॉज में आपको क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। आशा करते हैं कि आपने इजीली समझा होगा। अब समझते हैं, आई नो द प्लेस वेयर ही वाज बोर्न, मैं उस प्लेस को जानता हूं जहां मैं जन्मा था। तो याद रखना, जो इसमें जो प्लेस है, जो क्या कर रहा है, क्वालिफाई द नाउन, ये पूरा आपका क्या कर रहा है, क्वालिफाइंग द नाउन प्लेस, ये क्या कर रहा है, नाउन प्लेस को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। क्लियर। इसके बाद सेकंड एग्जांपल, सी इज द गर्ल, जब वो गर्ल है, हु बाइसिकल हैज इन स्टोलन, जब वो गर्ल है जिसने मेरी साइकिल चुराई थी। तो ये पूरा जे वाला आपको यहां से आपको बता दें, ये पूरा आपको क्या कैसा काम कर रहा है, जी क्वालिफाई का काम कर रहा है। क्वालिफाई किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस गर्ल जो आपकी नाउन है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। क्लियर। आशा करते हैं कि आपने समझ पाए होंगे। अब पढ़ेंगे हम आपका जो इंतजार है, गांधी जी का तीसरा बंदर। उस तीसरे बंदर का नाम क्या है, एडवर्ब क्लॉज। इसका नाम क्या है, एडवर्ब क्लॉज। क्या कहलाएगा आपका, एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या होता है कि एडवर्ब क्लॉज को समझना। क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज को समझना। तो सबसे पहले एन एडवर्ब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड which contain subject and predicate it own and does the work of adverb। जो एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, देखो डेफिनेशन लगभग आपने देखी, सभी डेफिनेशन सेम है, थोड़ा सा बदल रहा। एन एडवर्ब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, जी क्या ग्रुप ऑफ वर्ड है, which content subject और predicate, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कंटेंट होती है, पर वो काम कैसी करती है, आपको एडवर्ब की तरह काम करती है। उसी को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज कहते हैं।
अब इसके बाद समझना, हर एक एग्जाम्पल को बहुत प्यार से समझाएंगे। हमारा उद्देश्य आपको रटाना नहीं है, आपको क्या समझाना है। यदि आपने यहाँ तक हमारे वीडियो को सुना होगा, थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आप लाइक करें, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, और शेयर भी करें, जिससे आपको अच्छे हम वीडियो ला रहे हैं, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक ला रहे हैं, तो आपका भी क्या फर्ज बनता है कि आप उसको लाइक करें। इसके बाद आपको बता दें, द स्टोलन प्रॉपर्टी वॉज फाउंड बर द डिकोड हाइडिंग प्लेस। इसमें कहा गया है जो स्टोलिंग प्रॉपर्टी, जो चुराई हुई प्रॉपर्टी थी, चुराया हुआ जो धन था, वो क्या हुआ है, उसको वॉज फाउंड इज ए डिकोड हाइडिंग द प्लेस। वो कहाँ पाया, जो डाकू वगैरह होते हैं उनने क्या किया था, एक किसी प्लेस पर छुपा दिया था। ठीक है, वो क्या कर दिया था, उसको छुपा दिया था, डाकुओं के द्वारा हाइड कर दिया था। इसके बाद आपको बता दें, द स्टोलन प्रॉपर्टी वॉज फाउंड इन अ डिकोड वर एक्यूज टू हाइड। अब उसने क्या किया, जो इसका मीनिंग क्या होता है आपको बता दें, इस डिकोड का मीनिंग क्या होता है, डाकू। इसे क्या कहते हैं, डाकू कहते हैं। एक्यूज का मतलब क्या होता है, आदि। आदि का मीनिंग क्या होता है, परिचय होना, किसी चीज से क्या होना, परिचित होना, मतलब उसको जानना। ठीक है, द स्टोलन प्रॉपर्टी वॉज फाउंड इज द डिकोड वॉज एक्यूज टू हाइड। जो हम क्या कहते हैं, जो छिपी हुई जो प्रॉपर्टी है, हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं, जो डाकुओं ने छुपाई है। क्लियर। हर एक चीज का आप सोचें कि बिल्कुल सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग आ जाए, तो आप यदि ऐसा पढ़ाई करेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश को ऐसा सीखेंगे तो आपकी जिंदगी निकल जाएगी और सीख नहीं पाएंगे। सिर्फ आपको सेंस बताना है, आपको बिल्कुल टू कॉपी नहीं बता पाएंगे, हिंदी ट्रांसलेट। इसके बाद आपको बता दें, ग्रुप ऑफ वर्ड इन सेंटेंस फर्स्ट एंड सेकंड। अब आपको फर्स्ट और सेकंड आपको जो सेंटेंस हैं, ये दोनों सेंटेंस वो कैसा वर्क करते हैं, आपको एडवर्ब की तरह काम करते हैं। कैसा काम करते हैं, वो एडवर्ब की तरह काम करते हैं। बट ध्यान रखना, बट द ग्रुप ऑफ वर्ड सेकंड, जो आपका सेकंड सेंटेंस है, वो आपका सेकंड सेंटेंस है, वो क्या है, आपका एक प्रकार का क्लॉज है। बिकॉज ऐसा क्यों क्लॉज है, क्योंकि इसमें खुद का सब्जेक्ट है और खुद का क्या है, प्रेडिकेट है। बट एक्यूज टू हाइड इट ओन while the group of word subject and verb। इसीलिए हमने आपको क्या कहा, जिसमें खुद का सब्जेक्ट हो, खुद का प्रेडिकेट हो, उसे हम क्लॉज कहेंगे। और जो ग्रुप फर्स्ट है, आपको जो पहला सेंटेंस है, सिर्फ वो क्या कहे, आपका फ्रेज है, क्योंकि उसमें खुद का सब्जेक्ट है और खुद का प्रेडिकेट नहीं है। क्लियर। आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। कुछ बातें हैं जो आपको सीखना बहुत जरूरी है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। कौन सी बात है, सीखेंगे, बहुत प्यार से सिखाएंगे। एंड एडवर्ब क्लॉज दैट द वर्क ऑफ एडवर्ब। हमने अभी क्या समझा कि जो एडवर्ब क्लॉज है, वो कैसा काम करता है, आपको एडवर्ब की तरह काम करता है। इट इंडिकेट, जो आपको बतलाता है, क्या बतलाता है आपको, टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन, पर्पस, रिजल्ट और कंडीशन। मतलब समय, स्थान, मैनर मतलब तरीके, रीजन्स, पर्पस उद्देश्य, रिजल्ट परिणाम और शर्त को बताता है। रिलेट द एक्शन ऑफ द मेंशन इन द मेन क्लॉज। आपको ध्यान रखना, जो मेन क्लॉज होगा वो सब चीजें इसमें मेंशन मिलेंगी, मतलब उसके अंदर चीजें मिलेंगी। तो आपने सबसे पहले आपने क्या कहा, जो एडवर्ब प्लेज, सबसे पहले हम इसको टाइम को समझेंगे, सेकंड प्लेस को समझेंगे, मैनर को समझेंगे, रीजन्स को समझेंगे, पर्पस को समझेंगे और रिजल्ट को भी समझेंगे। क्लियर। और कंडीशंस को भी समझेंगे। हमने 7 सबको समझेंगे। अब आपको बता दें, सबसे पहले आपको क्या बता दें, टाइम को समझते हैं। क्या समझते हैं, एडवर्ब में आप टाइम। तो टाइम क्या है, इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। एज सून एज ही हेयर्ड द न्यूज ही कम टू मी। मुझे एज सून एज जल्दी न्यूज सुनाई दी कि ही कम टू, और मेरे पास आओ। नेक्स्ट आपको बता दें, प्लेस दे कैन स्टे वर दे आर है। उसने क्या कहा, दे कैन स्टे वर दे आर। वो यहाँ पर रुके हैं, वो दे, वो वेयर, कहाँ रुके हैं, यहाँ रुके हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, मैनर। मैनर आपका क्या है, यू मे डू एज यू प्लीज। मैनर उसका तरीका है, यू मे डू, भाई उसने कहा प्लीज, तो हम इसे कैसे करते हैं। इसमें रीजन, अब आपको रीजन, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। ही फेल्ड, वो क्या है, फेल्ड मतलब है असफल है, बिकॉज क्योंकि उसने कड़ी मेहनत नहीं की, उसने कड़ी मेहनत नहीं की, इसलिए वो क्या है, फेल है। नेक्स्ट आपको फिफ्थ, पर्पस, उसका उद्देश्य क्या है। वी ईट, हम खाते हैं, सो ईट,
इसीलिए बी मे लिव, जिसमें हम जिंदा रहें। नेक्स्ट आपका क्या है, रिजल्ट। आपको क्या बताना है, रिजल्ट बताना है। इट वाज सो कोल्ड, इट वाज सो कोल्ड दैट मे पीपल डाई। कोल्ड मतलब यहां पर आपको समझना, कोल्ड का मीनिंग यहां पर क्या कहलाएगा, ठंड कहलाएगा, ठंड कहलाएगा, ठंडी कह सकते हैं। इट वाज कोल्ड, वहां कोल्ड था, दैट मेड पीपल डाई, इसी कारण वहां पे लोग मरे। नेक्स्ट एग्जांपल, ए हिज सो गुड एज मैन दैट ऑल रेस्पेक्ट हिम। वो मैन जिसको सबसे रिस्पेक्ट मिलती है क्योंकि वो अच्छा है। नेक्स्ट आपका है कंडीशन। अब आपको लास्ट टॉपिक है आपका एडवर्ब क्लॉज का कंडीशन। ठीक है, कंडीशंस क्या है, इफ आई लाइक आई से बाय इट। अगर मुझे पसंद आया तो आई सेल बाय इट, मैं उसे खरीद लूंगा। कंडीशंस क्या है उसकी, यदि मुझे पसंद आया तो मैं खरीद लूंगा। क्लियर। नेक्स्ट, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। अगर तुमने कड़ी मेहनत की, अगर तुमने कड़ी मेहनत की तो तुम क्या हो जाओगे, सक्सेस हो जाओगे। ये क्या उसकी कंडीशन है भैया। इसी प्रकार हमारी भी एक छोटी सी कंडीशन है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड भी करें। आप देर ना करें, कल अच्छा ऑफर आ रहा है, मात्र आपको 150 रुपए में हमारा पूरा बैच मिल रहा है। ना ही आपको कल रजिस्ट्रेशन कराने हैं और ना ही आपको क्या करना है, आपको क्या बोलते हैं, ना ही आपको क्या करना है, टेंशन लेनी है। ठीक है, आपको हर एक क्लास में, चाहे दोनों ही मीडियम में मिलेगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, रमाकांत सर, वंदना मैडम और काजू सर, तीनों सरों के द्वारा, तीनों स्टाफ के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। चाहे आप 4th में पढ़े या 5th में पढ़े, हर एक क्लास के बच्चे दोनों ले सकते हैं इस एक एकलव्य बैच को। और इसकी आपको क्लासेस बता दे 18 या 20 से आपको रेगुलर मिलना चालू हो जाएंगी। इसके बाद आपको बता दे जो जब ऑनलाइन कोर्स आपका क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक, सिरमोदय, BHU, आप किसी भी बैच को आप खरीद सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। कल सिर्फ ऑफर है 20%। कितना है, 25% क्या है कल ऑफर है। इसमें आपको 199 का कोर्स नहीं मिलेगा, ये आपको कितने का मिलेगा, 150 रुपये का आपको पड़ेगा। सभी कोर्स की आपके सामने फैसिलिटी लिखी है, आप फैसिलिटी आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको बता दें इसी प्रकार इसका भी आपको 25% का ऑफ मिलेगा, मात्र 75 रुपए में आपको 100 मॉक अवेलेबल हो जाएंगे। आशा करते हैं कि यदि आपको बताई हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड भी करें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।